एक जरदारी सब पे भारी। आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब। कल मुल्क के 14वें सदर का हलफ उठाएंगे। आसिफ जरदारी मजमूई तौर पर 411 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाब हुए। महमूद खान अचकजई 281 वोट ले सके। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली में महमूद अचकजई को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। महमूद खान अचकजई सिर्फ केपी असम्बली में जरदारी से आगे रहे। बलूचिस्तान में एक भी वोट ना ले सके। नतीजे का ऐलान होते ही पार्लियामेंट हाउस में अरकान ने बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश की। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीपी कारकुनान का जश्न, नारेबाजी, मिठाइयां तकसीम की। नारों की गूंज और शोर शराबे में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो वोट डालने आए तो अपोजिशन अरकान नारे लगाते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने ऐवान में बानी पीटीआई के हक में नारे लगाए। आसिफ जरदारी और इसाक डार वोट डालने के लिए एक दूसरे को आगे आने की दावत देते रहे। वोट डालकर आसिफ जरदारी मेहमान गैलरी में बेटियों से मिलने पहुंचे। पीछे पीछे इसाक डार भी बख्तावर और आसपास से खैरियत पूछने जा पहुंचे। इलेक्टोरल कॉलेज बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। बार हमने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है, जिस दिन हमने हलफ लिया था, जिस दिन स्पीकर का इलेक्शन था, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन था। हमारे पास रिक्वायर इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेजॉरिटी वो भी पूरी थी, वो तो हमें डाइल्यूट कराया गया। आईनी ओहदे बड़े अहम होते हैं। आईनी ओहदों पे गैर आईनी तर्ज अमल दिखलाते हुए उस पर बराजमान होना आइन की पामाली है। हाउस मुकम्मल नहीं, नाम निहाद सदारती इंतखाब मुस्तरद करते हैं। आज का सदारती इलेक्शन कलदम होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं जिनको अवाम ने मैंडेट दिया उन्हें ऐवान में आना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज पूरा था। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीकेकार से बराजमान होना आइन की पामाली है। पहले 2 खानदान मुल्क पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज हो गए हैं। तर्जुमान पीटीआई का कहना है चोरी शुदा मैंडेट पर हलफ उठाने वाले अरकान के वोट पर रियासत के सबरा का इंतखाब गैर आईनी है। आसिफ जरदारी को बलूचिस्तान से तारीखी कामयाबी मिली है। वजीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं आसिफ जरदारी जल्द बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। सूबे के मसाइल उनके सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी तमाम इकाइयों को एक साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है। सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद वोट कास्ट करने के लिए पार्लियामेंट हाउस नहीं लाया गया। जराये के मुताबिक जेल इंतजामिया का कहना है प्रोडक्शन ऑर्डर मौसूल नहीं हुए। जेयूआई और जमात इस्लामी ने सदारती इलेक्शन का बॉयकॉट किया। एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान किसी को बात नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे मैं अपनी जिम्मेदारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात। कानून साजी और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है असम्बली में किसी को रियासत मुखालिफ बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने ऐसी बात की तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा अपोजिशन के साथ उनके रवैये के मुताबिक सुलूक होगा। पार्टी जो भी फैसला करे, मैं सेनेट उम्मीदवार नहीं हूँ। टारगेट जो है मेरा दिया गया और इस ज़िम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है, क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान है। पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे अटेम्प्ट हो FIA के साथ वो एविडेंस शेयर करने को हम तैयार। शेर अफजल मरवत का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर संगीन इल्जाम। दावा किया मरियम नवाज ने मुझे कत्ल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस ज़िम्मन में रकम की अदायगी भी कर दी गई। पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा टेलीफोनिक गुफ्तगू में मरियम नवाज का नाम सामने आया। फोन रिकॉर्डिंग मौजूद है, हम तहकीकात करने वालों से शेयर करेंगे। शानदाना गुलजार ने इल्जाम लगाया मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला पंजाब के ऊपर। ने कहा कि मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि जिले शाह की अल्लाह माफी दे गाड़ी के ऊपर से जो है वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफा गाड़ी गुजारी जाए। शानदाना गुलजार साहिबा को FIA के अंदर जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑडियो लीक का इल्जाम। FIA ने शान दाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर तलब कर लिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं शान दाना गुलजार इल्जामात का सबूत दें, इन्हें भागने नहीं देंगे। बिजली और गैस के आधे बिल देंगे, विफाक के जिम्मे सूबे के बकाया जात हैं, कटौती करे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं अपने सूबे और आवाम का हक हर सूरत लेंगे, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अच्छे माहौल में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद हमारा रास्ता रोका गया तो ये इनकी भूल होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान का दौरा, शमशीर सहरा मशकों का मुशाहिदा किया। कहा मुसल्लह फौज मादरे वतन की इलाकाई सालमियत खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। ISPR का कहना है मशकों का मकसद जंगी माहौल में पेशा वराना सलाहियतों में बेहतरी लाना है। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने भी मशकों में हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने आर्मर्ड इन्फेंट्री मशीनी दस्तों, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एंटी टैंक्स गाइडेड मिसाइल की मशकें देखी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मशक के इलाके में फौजियों के साथ पूरा दिन गुजारा। सिंध हाई कोर्ट का अलासिफ स्क्वायर M9 के एतराफ से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। NHA की हदूद से मुतालिक तफसीलात तलब। अदालत ने बनारस चौरंगी पर पार्क से तजावुजात खत्म करने की हिदायत कर दी। 2 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब। CTD के लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और पंजाब के दीगर शहरों में ऑपरेशन 23 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD का कहना है दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम तंजीमों से है, मुख्तलिफ इदारों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। ड्राइवर और कंडक्टर की लड़ाई हादसे का बाइस बन गई। मर्दान में चलती बस में ड्राइवर और कंडक्टर की हाथापाई, बस खाई में गिर गई। 3 अफराद जान बहक, मुतादिद जख्मी। मुसाफिर बस पेशावर से कराची जा रही थी। गजा में 5 माह में हालात बद से बदतर हो गए। बमबारी कब रुकेगी? आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस बरस पड़े, फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। गजा में तैयारों से गिराए जाने वाली इमदाद का हुसूल जान ले गया। इमदाद के मुंतज़िर 5 अफराद जान से गए। गजा में खुराक न मिलने के बायस मजीद 3 बच्चे लुक़मा अजल बने। खान यूनुस, रफा और दीगर इलाकों में इसराइली बमबारी से मजीद 82 फलस्तीनी शहीद। मैक्सिको सरहद के करीब अमरीकी नेशनल गार्ड का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 2 अमरीकी फौजी और 1 बॉर्डर पेट्रोलिंग एजेंट हलाक। 1 फौजी जख्मी भी हुआ। हादसे की तहकीकात जारी हैं। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। मुल्क के बाला इलाकों में बारिश बरसाएगा। बलूचिस्तान में 13, सिंध में 10 और 12 और पंजाब में 11 से 14 मार्च तक बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। कल से 15 मार्च तक KP में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मुत्तहदा अरब अमारात में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। अबू धाबी, फुजैरा और अलयन में शदीद बारिशों के बाद अहम शाहराहों पर पानी जमा। कतर और ओमान में भी बादल बरस पड़े। मजीद बारिश का इम्कान। HBL PSL 9 का सबसे बड़ा और अहम मुकाबला आज होगा। रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। मेगा इवेंट में रहने के लिए किंग्स को हर सूरत मैच जीतना होगा। तमाम मैचेस देखिए इस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो हरलमा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकारा यशमा गिल आज बनेंगी हरलमा पुरजोर की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। इंग्लिश पेसर जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर बन गए। 41 साला फास्ट बॉलर ने भारत के कुलदीप यादव को आउट करके संगे मील अबूर किया। एंडरसन ने 187 टेस्ट में 700 शिकार मुकम्मल किए। स्पिनर मुरलीधरन और अनजहानी शेन वॉर्न 700 से ज्यादा विकेटें हासिल कर चुके। एंथनी जोशुआ के मुखों का जोश, हरीफ के उड़ा दिए होश। रियाज में बॉक्सिंग इवेंट में बरतानवी बॉक्सर ने कैमरॉन के फ्रांसिस को नॉकआउट कर दिया। साबिक हैवीवेट चैंपियन ने 10 राउंड में मुश्तमिल फाइट दूसरे मरहले में ही खत्म कर दी।